सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो डिवीजन नज़र आ रही थी इस मामले को लेकर कि मखसूस नशिस्तों के लिए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक किया गया था, बट एट द सेम टाइम ये गलती बाकायदा तस्लीम की गई है। शेर अफजल मरवत साहब भी इसको तस्लीम कर रहे हैं, आप इस बात को सेनेटर अली जफर साहब भी तस्लीम कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब, और इस बात को गौहर साहब भी तस्लीम कर रहे हैं। तो अब खुद आप ये कह रहे हैं, अगर आपकी जमात ये कह रही है कि हमसे ये गलती हुई थी, इन जमातों के साथ हमने इल्हाक किया, इन्होंने प्रेफरेंशियल लिस्ट पहले जमा कराई नहीं हुई थी वहां पे इलेक्शन कमीशन के पास, तो अब अदालत जो सुप्रीम कोर्ट जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां से क्या सिर्फ ये उसूल तय कराया जाएगा कि जो हमारी सीटें ली गई हैं वो किसी और को नहीं मिल सकती, या फिर ये भी साथ प्रेयर रखी जाएगी और कोई उम्मीद आपको है कि वो सुप्रीम कोर्ट आपको वापस करे वो सीट्स? हमारा जो आईनी तौर पर केस बिल्कुल दुरुस्त है। बेशक उसने लिख के दिया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन इसका मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें अब शमूलियत हुई है, उस शमूलियत को एक्सेप्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, और उनको हमारे जो इलेक्टेड MNAs MPAs हैं उनको उसका हिस्सा बना दिया है एज मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ वो जो सुन्नी इत्तेहाद है। तो उस लिहाज से जब एक पार्टी को आपने उसको इलेक्टेड मेंबर्स दे दिए हैं तो फिर उसकी प्रपोर्शन से उसके जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी देनी पड़ेंगी आईनी तौर पर। अब वहां पर जहां पर आके मसला आ रहा है वो कानून में एक जगह लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी इसलिए इसको मखसूस रिश्ते नहीं दी जा सकती। ये इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा है और अभी तक फाइनल फैसला जो है पेशावर हाई कोर्ट का नहीं आया, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि यही लगता है जो उनकी बहस के दौरान जो इनके रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस थी उससे ही लगता है। तो बहरहाल लेकिन जब मैं आइन को देखता हूं तो आइन में इस किस्म की कोई शिक नहीं है कि कहा जाए कि वो पार्टी जिस पार्टी ने बेशक इलेक्शन में हिस्सा ना लिया हो लेकिन एक पार्लियामेंट के मेंबरान, आज़ाद मेंबरान उसको शामिल हो जाते हैं, तो वो उसमें लिखा हुआ है कि उनको भी उस पार्टी के मुंतखब मेंबरान के। लेकिन हामिद खान साहब आपकी अगर एक दफा समझा गया है तो फिर ये नहीं हो सकता कि उसको उसके तनासब से मखसूस रिश्ते ना दी जाए। ठीक है, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि आया जो अफहाम पैदा किया है इलेक्शन एक्ट ने और सुप्रीम और इलेक्शन और जहां तक आइन का ताल्लुक है, आइन में इस किस्म की कोई शर्त नहीं है, तो आइन ही प्रिवेल करेगा ना। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपकी अपनी जमात के जो लीगल ईगल्स हैं वो सारे ज्यादा एम्फेसाइज कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इलेक्शन एक्ट की उन शिकों पर कर रहे हैं जहां पर लिस्ट जमा कराना, पहले जमा कराना जरूरी है, और वो खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि ये हमसे गलती हुई है। और फिर इस चीज के बाद रिलीफ की क्या तवक्को वहां से रखी जाए, चूंकि प्रेयर ही पहले ही वो कह दें कि हाँ जी इसी को हम ज्यादा पहले देख रहे हैं इलेक्शन एक्ट को, और फिर उसके अलावा वो कहें हाँ जी ये गलती तो हमसे हुई है और वो इसको एतराफ करें, तो फिर अदालत कानून और आइन ने तो अपना रास्ता खुद इख्तियार करना है ना। ये तो ओपिनियन की बात है, बेशक ओपिनियन ये है, असल में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह भी ये होती है कि हमारी लीडरशिप जो है वो तो जेल में है। फैसला जो भी किया जाता है, जहाँ तक मुझे इल्म है वो फैसला इसका नहीं बल्कि MWM का हुआ था फैसला के उसके साथ, क्योंकि उसका तो सर दोनों ने जमा नहीं कराई, दोनों ने लिस्ट जमा नहीं कराई, अभी हमने पूछा हामिद रजा साहब से, तो वो फैसला हुआ था। लेकिन उसके बाद तो हमारे KPK के कुछ मेंबरान पे बहुत दबाव उनके वोटर्स का आया है, जो कि जिनकी थिंकिंग जरा थोड़ी सी सेक्टेरियन थी, तो उन्होंने कहीं इनको थ्रेटन किया कि अगर उनमें शामिल हो गए इसका मतलब है कि आप सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की थी जब ये डिस्कशन थी कि देखें ये हामिद खान साहब ये KP से ये लीडरान ने ये आर्गुमेंट उठाया था, एक मजबूरी के तहत, चूंकि हमें सिंबल से महरूम किया गया, हम एक मजबूरी के तहत हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये आप लोगों को समझा सकते हैं कि हमारा कोई सेक्टेरियन एंगल नहीं है। वो MWM को हामिद खान साहब ये KP से किसने कहा था ये बात? वो जो थी सोच प्रिवेल कर गई है कि नहीं यार हम इनके साथ नहीं जा सकते हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव है वो सुन्नी इत्तेहाद में चले जाएं। उससे
बुनियादी बात ये नहीं कि इख्तलाफ अंदर नहीं था, मसला ये है कि हमारी पार्टी के बेशतर लोग अंडरग्राउंड है और हमारे जो लीडर्स हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो हैं, वो जेल में है, तो कहीं बैठ के आपस में मशवरा नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, मैंने तो मिल लिया इमरान खान साहब से, मैंने MWM की बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बल्कि इस फैसले को तब्दील होने का भी नहीं पता चल सका कि कैसे तब्दील कर दिया गया बाद में। अच्छा, तो ये सारे मामला जब इस पार्टी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है कि उसकी सारी लीडरशिप जो है वो या तो जेल में है या अंडरग्राउंड है। हामिद खान साहब, ये में कोई भी फैसले जो करने हैं मुमकिन नहीं होते। डिसरे में है पार्टियों को आपने आजाद किया हो, उनकी सारी लीडरशिप हम मशवरा हो गया, अपने फैसले करती, हम इससे बाहर हैं। हामिद खान साहब, ये जो कि सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर MWM के साथ ना जाया जाए, ये KP की लीडरशिप की तरफ से रिजर्वेशन आई थी जो आप बता रहे हैं, आपसे भी डिस्कस हुई? देखिए, इसमें कुछ हमारे मेंबरान जो MNA वगैरह इलेक्ट हुए हैं, उन पर इस किस्म के प्रेशर आए हैं उनके कंस्टिट्यूएंसी से। बिल्कुल ठीक। और ये उन्होंने शायद कुछ लोगों ने थ्रेटन भी किया है कि आइंदा से हम आपको वोट नहीं डालेंगे, आपने किस तरह से इस पार्टी के साथ जाने का सोच लिया, ये वो। लेकिन बात ये थी कि वो एक ऐसा प्रेशर था जो कि हम सह सकते थे, लेकिन चूंकि सही माने में अच्छी तरह आपस में बैठ के मुशावरत नहीं हो सकी, तो इसलिए ये सारे जो हम मुश्किलात देख रहे हैं। हम यही तो कहते थे कि इवन प्लेइंग फील्ड हो, दूसरी पार्टी की लीडरशिप आजाद है, वो बैठते हैं, फैसले करते हैं, इख्तलाफात भी रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी PTI के पास नहीं है। हामिद खान साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब कुछ फैसले हैं उनको इन अ वे, इफ आई वुड कॉल इट, कि वीटो भी किया गया है, और उन्होंने एक फैसला किया था लेकिन उसके बरखिलाफ फैसले हुए हैं, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, वेरिएंस हुई है, बाज़ औक़ात मिसकम्युनिकेशन हुई है। खान साहब ने कुछ बात कही, उसको मिसकम्युनिकेट कर दिया बाहर जाके लोगों ने, ये हुआ है। क्योंकि ये नहीं कि उनकी नीयत थी करने की, लेकिन देखिए बात ये है, जब बात किसी से आप करते हैं और जिन माहौल में बात होती है, अब मैं जेल में मुलाकात करता हूँ, जो और दूसरे लोग करते हैं, वो बड़ी ही एक मुश्किल सी जगह है जहाँ अव्वल तो पीछे प्रिंसिपल बैठा हुआ होता है, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है, माहौल ही नहीं होता है आपस में की जा सके। हमें कागज ले जाने की अंदर इजाजत नहीं होती, खान कागज पर लिख के कुछ दे नहीं सकता। बड़े मुश्किल हालात में PTI, जाहिर है उसके अंदर क्या ही किस तरह की मुशावरत, और उसमें एहतमाल रहता है कि फिर बाहर आके बात जहन में ना रहे और कुछ और आगे डिलीवर हो जाए, कुछ और बात लिखने का भी हुई है। मैं समझता हूँ ये नहीं कि जिन्होंने आगे बाहर ये बात कही वो जानबूझ के कर रहे थे, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई चीज आप इन राइटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे वहाँ पर हमें कागज ले जाने की इजाजत नहीं, पेन लेना की इजाजत, पेन भी हमसे ले लिया जाता है। तो जब तक मैं इस तरह की सूरत हाल में तो क्या ही, मैंने कहा कि भाई ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने जिस पर उनसे बात करनी है, नहीं ये नहीं जा सकता, ये इस तरह से तो ज्यादती हो रही। तो और अंदर से भी प्रोवाइड नहीं करते, एक होता है कि सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से हामिद खान साहब आपको ना ले जाने दिया जाए, लेकिन खुद प्रोवाइड कर दें अपनी मर्जी का कोई बॉल पॉइंट और पेपर, वो भी नहीं देते, वो भी नहीं देते जी। वो बड़ा मसला है। अच्छा, एक आखिरी चीज हामिद खान साहब, वो ये कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे सीनियर कानूनदान हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी राय काफी मुख्तलिफ है, जो इस वक्त केसेस देख रही है टीम्स, उनसे आपसे मशवरा नहीं करते? ये नहीं, हम मशवरा तो आपस में करते हैं, और ये केसेस को ओवरसी भी मैंने किया है। मेरे नजदीक पता नहीं, अभी पेशावर हाई कोर्ट का जामे फैसला अभी मेरे पास आया नहीं, आज ये कल में आ जाएगा, तो फिर उसके ऊपर मजीद मुशावरत हम करेंगे अली जफर साहब के साथ और काजी अनवर और दूसरों के साथ। ठीक है, मेरे नजदीक ये चांसेस हैं इन हालात में भी। ठीक है, इसमें हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो इलेक्शन एक्ट की जो शिकें हैं उसकी वजह से, लेकिन मैं इसके बावजूद भी समझता हूँ कि गुंजाइश मौजूद है जिसमें आईनी तौर पर ये इसकी तशरीह हो सकती है। तो अब ज्यादा एम्फेसिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहेगा, जमहूरियत का तकाजा है। बिल्कुल ठीक है।